क्या बिहार में ईमानदारी से काम करना गुनाह हो गया है? क्या सिस्टम के भीतर बैठे सफेद पोशों और सेटिंग बाजों ने एक ईमानदार पूर्व डीजीपी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम बात करेंगे बिहार की उस खबर की जिसने नीतीश सरकार की कार्यशैली और पारदर्शिता के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। जिस पूर्व डीजीपी आलोक राज को 31 दिसंबर को बड़े भरोसे के साथ बीएसएससी का अध्यक्ष बनाया गया था, उन्होंने महज 6 दिनों के भीतर इस्तीफा क्यों दे दिया? निजी कारण तो सिर्फ एक बहाना है, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या है? क्या आयोग के भीतर चल रहे धांधली और सेटिंग के खेल में आलोक राज रोड़ा बन रहे थे? आज की इस वीडियो में हम आरजेडी के हमलों और छात्र नेता दिलीप कुमार के सनसनीखेज दावों का विश्लेषण करेंगे। अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि ये बिहार के लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य से जुड़ा सबसे बड़ा सच है। बिहार की सियासत में इन दिनों ठंड भले ही ज्यादा हो, लेकिन बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर से उठी इस्तीफे की आंच ने राजधानी पटना का तापमान बढ़ा दिया। 31 दिसंबर 2025 को जब पूर्व डीजीपी आलोक राज की नियुक्ति हुई तो छात्रों में एक उम्मीद जगी थी कि अब नियुक्तियों में पारदर्शिता आएगी, लेकिन 6 जनवरी की शाम होते होते खबर आई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। महज 6 दिन, ये समय किसी दफ्तर की फाइलों को समझने के लिए भी कम है। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि कड़क और स्वच्छ छवि वाले अफसर ने पद छोड़ना ही बेहतर समझा? लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को सीधे गिरा है। प्रदेश प्रवक्ता नित्य गगन ने बहुत जायज सवाल पूछा कि अगर कारण व्यक्तिगत ही थे तो आलोक राज ने पदभार ग्रहण ही क्यों किया? किसी भी अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले सरकार उच्च स्तरीय विमर्श करती है, अफसर की सहमति लेती है, फिर अधिसूचना जारी होती है। तो क्या 6 दिनों में कोई ऐसी व्यक्तिगत समस्या आ गई जो देश सेवा और प्रशासनिक जिम्मेदारी से बड़ी हो गई? आरजेडी का साफ आरोप है कि ये व्यवस्था की नाकामी है और नीतीश कुमार को इस पर जवाब देना चाहिए। इस मामले में सबसे तीखा हमला बोला है छात्र नेता दिलीप कुमार। दिलीप कुमार वही चेहरा है जिन्होंने बीपीएससी पेपर लीक और धांधली के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ी है। उनका दावा और भी डरावना है। दिलीप कुमार का कहना है कि आलोक राज जैसे ईमानदार अफसर का इस्तीफा देना इस बात का सबूत है कि बीएसएससी के भीतर भ्रष्टाचार की जड़ बहुत गहरी है। आयोग पहले से ही पेपर लीक और धांधली सेटिंग के आरोपों से कलंकित रहा है। दिलीप कुमार ने आशंका जताई है कि किसी बड़े राजनेता के दबाव में आकर आलोक राज को हटाया गया है या उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है। सोचिए, बीएसएससी में अभी 24,000 से अधिक पदों पर इंटर स्तरीय परीक्षा होनी बाकी है। CGL 4 का एग्जाम होने वाला है। जब इतने बड़े पैमाने पर बहालियां पाइपलाइन में हो, तब एक ईमानदार चेयरमैन का इस्तीफा देना ये इशारा करता है कि शायद सेटिंग बाजों को डर था कि आलोक राज के रहते उनकी दाल नहीं गलेगी। क्या आयोग के भ्रष्ट कर्मचारी और सिस्टम के भीतर बैठे कुछ नेता उन्हें काम करने नहीं दे रहे थे? दिलीप कुमार ने तो यहाँ तक मांग कर दी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले की जांच कराएं और आलोक राज को दोबारा बहाल करें। नीतीश सरकार के लिए ये स्थिति बैकफुट पर आने वाली है। एक तरफ सरकार सुशासन और रोजगार का ढिंडोरा पीट रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके द्वारा नियुक्त किया गया सबसे भरोसेमंद चेहरा महज 1 हफ्ते में मैदान छोड़ देता है। आलोक राज अपनी बेदाग छवि के लिए जाने जाते हैं। अगर वे सिस्टम के साथ समझौता नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली मशीनरी अभी भी एक्टिव है। क्या नीतीश कुमार इस बात का पता लगा पाएंगे कि वो अदृश्य हाथ किसका है जिसने आलोक राज की कलम को रोकने की कोशिश की है? क्या वाकई बिहार के आयोग में धांधली और भ्रष्टाचार का दीमक इतना लग चुका है कि कोई ईमानदार अफसर वहां टिक ही नहीं सकता? छात्र पूछ रहे हैं क्या उनकी परीक्षाओं में फिर से पेपर लीक का साया मंडराएगा? दोस्तों, आलोक राज का इस्तीफा सिर्फ एक पद का छूटना नहीं है, बल्कि ये उन लाखों छात्रों के भरोसे का टूटना है जो दिन रात मेहनत करके सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आलोक राज ने वाकई निजी कारणों से इस्तीफा दिया है, या फिर आपको भी लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर क्या सफाई देनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की इस धांधली और भ्रष्टाचार की हर अंदरूनी परत को खोलने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच हर छात्र तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।